अब कुछ नहीं होता। पहले छितर में दर्द होता, बाद के सारे छितरों में कोई दर्द नहीं होता। सही है ना, बस खत्म। एक टाइम ऐसा भी है, लोग बोलेंगे यार 10,000 का पेट्रोल डाल देना जरा मोटरसाइकिल। आने वाला वक्त आने वाला इतना महंगा चलेगा। हाँ हाँ, 10,000 का डाल दो, 5,000 का डाल दो, फिर भी डलवाएंगे पेट्रोल। अब ये आपका इस पर मैं कह नहीं सकता, ये बंद कर दो तो मैं बताता हूँ। अब लोग जो है ना, वो एक मिसाल आपने सुनी होगी ना कि बादशाह 2 जूते जल्दी लगा दिया करो, हमें काम पे जाना होता है, तो वो बस वही है कि 17 रुपये बढ़ाए ना, जल्दी बढ़ा दो ताकि हम भरवा लें। पाकिस्तान तरक्की नहीं करे, कम से कम पाकिस्तान एक सही डगर पे आ जाए। तरक्की तो 50 साल के बाद होगी, तरक्की तो जिसको कहते हैं ना, तो 50 साल के बाद होगी। इसका कोई हल है हमारे पास? हल है, बस मैंने बताया ना कि हलाल की तरफ आना पड़ेगा तमाम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आमिर बाबा और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो कंज्यूमर पाकिस्तान। जी, आज हम बात करेंगे पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमत है कि आज जो पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, इससे आवाम को कितना बड़ा धचका लगा है और कितनी आवाम परेशान हुई है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पेट्रोल का बम गिरा दिया पब्लिक पे। हराम गाड़ियाँ बंद कर दें, ठीक है। अगर ये सब कर देंगे तो पब्लिक को सुकून मिल जाएगा, फिर कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। कर्जा उतर जाएगा इसमें, कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। सही है। अभी आपको पता है कि कितना सारा पेट्रोल जो है इन सारे हुक्मरानों को फ्री में मिलता है, पता है ना आपको? प्रोटोकॉल में जाता है। एक बंदे के लिए 70 गाड़ियाँ जारी होती हैं, ठीक है। 70 गाड़ियों का पेट्रोल कितना होता है आपको अंदाजा है ना? एक बंदे के लिए, ठीक है। तो ये सही है क्या? ये आवाम का पैसा है। ये पैसा किसका है? आवाम का ही। अभी इतने सारे इश्तिहारात चल रहे हैं, किसका पैसा है? आवाम का पैसा। आवाम का ही पैसा है। तो क्यों खर्च कर रहे हैं? आवाम पे लगाए ना, आवाम को सुकून मिले। नहीं, इनको सुकून मिलता है जब ये आवाम से पैसा लूट के बाहर बेच देते हैं, इनको सुकून वहाँ मिलता है। बुरा जाएगा, क्या जाएगा, बुरा ही रिएक्शन जाएगा। असर पड़ेगा महंगाई का? बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा, जाहिर बात है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जो आवाम को रिलीफ मिले? आवाम को चाहिए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चले, तो इंशाल्लाह सारे मामला हल हो जाएंगे। एक अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलें। तो कौन आएगा इस रास्ते पे चलिए? तो आना पड़ेगा कोई खोमैनी टाइप कोई। आपके नज़रिए में कौन है? आपकी राय क्या होनी चाहिए? कोई नज़र नहीं आता है। कोई नज़र नहीं आता। हाँ। किसी तो मुतमईन हो ही नहीं। देखिए, हमारे कराची पाकिस्तान के लिए शायद किसी ने कुछ करा है ही नहीं। ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना पेट्रोल मिल पा रहा है। लोग बोल रहे हैं पैसे लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन पेट्रोल उसमें भी नहीं मिल पाता है, महंगा बहुत। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हल वल है कोई? तो यही हल है जो आपको बताया मैंने कि कोई आ जाए तो वो कर जाए। बाकी हमारे अंदर तो इतनी नहीं है, हम लोग तो में ताकत नहीं है। हम तो मर चुके हैं, टूट चुकी है। हाँ, बेहिस हो चुके हैं। हर बंदा बोल रहा है कि हम लोग मजबूर हैं। अब मैं अपने आप को सीधा समझ उल्लू कर रहा हूँ सीधा, बाकी सब ऐसे ही होना चाहिए। अब कुछ नहीं होता। पहले छितर में दर्द होता, बाद के सारे छितरों में कोई दर्द नहीं होता। सही है ना, बस खत्म। एक टाइम ऐसा भी है, लोग बोलेंगे यार 10,000 का पेट्रोल डाल देना जरा मोटरसाइकिल। आने वाला वक्त आने वाला इतना महंगा चलेगा। हाँ हाँ, 10,000 का डाल दो, 5,000 का डाल दो, फिर भी डलवाएंगे पेट्रोल। अब ये आपका इस पर मैं कह नहीं सकता, ये बंद कर दो तो मैं बताता हूँ। बस सही है। यकीन करेगा, यही कह रहे हैं कि कैमरा बंद कर दो या वरना आप चला नहीं पाओगे, हम जो बोले। नहीं, मैं क्या पता मेरे घर वाले देख ले, इसलिए मैं नहीं चाहता कोई रिश्तेदार देख ले यार ये बोल क्या रहा है। सही है ना? बहुत ही दिल दुखावा है। नहीं, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। ये कैसे सही होगा? ये सही इस तरीके से होगा कि अमेरिका को बोले हमारे पे बम मारे और हम लोग की जान छूटे इस मुल्क से। इतने जिश, इतनी तकलीफ, इतना प्रॉब्लम, कोई तरीक़ाकार होता है? 300 रुपये पेट्रोल यार, कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा पता नहीं, जहन्नुम तक जाएगा। इन सबको जहन्नुम पहुँचा कर जान छुड़वाएंगे। हम लोग बेहिस हो चुके हैं इस वक्त, आवाम बेहिस हो चुकी है और हुक्मरान तो जैसे आवाम हो गए ऐसे हुक्मरान होंगे। पहले हमें सुधरना पड़ेगा। सच्ची बात तो ये है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा और अपने तमाम बुरे अमाल छोड़ने पड़ेंगे। हराम खोरी छोड़नी पड़ेगी सबसे पहले, और जितने भी हलाल चीज़ें उसकी तरफ आना पड़ेगा। जब भी कुछ हमारे मामला अल्लाह की तरफ से बेहतर हो गया। ये करने के लिए कौन आएगा? हमारा लीडर कौन होगा? ऐसा लीडर से नहीं होगा, ये आवाम में से कोई ऐसा बंदा आएगा जो शरई होगा, जो नीचे से आएगा और जो ऊपर वालों को समझाएगा, सबको समझाएगा। बिल्कुल।
और हम तो खामोश हैं, हम ये देख रहे हैं। जब भी तो ये हाल है, जब भी ये हाल है और ऐसा ही होना है। आम उड़ जाए तो क्या बात है। बिल्कुल सही बात, अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और अभी इलेक्शन होने वाले, कम से कम एक अच्छी क़यादत को चुन ले जो कुछ ना कुछ बेहतरी लेके आ जाए। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तो कभी सही हो ही है ही नहीं, मेरिट पर तो हो ही नहीं। मेरिट पर होंगे भी नहीं आइंदा भी, सभी को पता है क्यों नहीं होंगे। जब तक आवाम नहीं चाहेंगे जब तक कुछ भी नहीं होगा। लोग ये कह रहे हैं हम घर में बैठे हो तो हमारा वोट डला हुआ। ऐसा ही है, सबका ऐसा ही है, सब कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान कहाँ से तरक्की करेगा? पाकिस्तान तरक्की नहीं करे, कम से कम पाकिस्तान एक सही डगर पे आ जाए। तरक्की तो 50 साल के बाद होगी, तरक्की तो जिसको कहते हैं ना तो 50 साल के बाद होगी। क्या कोई हल है हमारे पास? हल है, बस मैंने बताया ना कि हलाल की तरफ आना पड़ेगा तमाम लोगों को। क्योंकि एक केले वाला भी एक केला है ना, खराब जरूर डालता है, 11 सही देता है और 12वां होता है ना वो कहीं ना कहीं वो मैनेज कर जिसकी जहाँ तक नुकसान है, जिसकी जहाँ तक पहुँच है वो उतना गड़बड़ कर ही रहा है, करप्शन कर रहा है। जिसकी जहाँ तक पहुँच है, बड़ों की बड़ों तक है, करोड़पति तक है, वो करोड़ कर रहे हैं। और जिसकी सैकड़ों में वो सैकड़ों में कर रहे हैं, जिसकी 10 रुपये में 10 रुपये में कर रहे हैं करप्शन। जब महंगा होता है तो इसके असरात कहाँ तक जाते हैं महंगाई के? तमाम चीज़ों पर जाते हैं, तमाम के तमाम चीज़ों पर जाते हैं, यानी टपका तो पिस जाता है। बिल्कुल। अब यह है कि हमें खुद को सुधरना पड़ेगा, बस सच्ची बात यही है, आवाम को सुधरना पड़ेगा। तो आवाम तो आ ही नहीं रही ना, हर लिहाज से चुप खामोश। अब ये देखे ना कि जब पता चलता है कि 20 रुपये बढ़ जाएंगे, रात को मैं भी लग जाता हूँ लाइन के अंदर ही कि भाई मैं पहले टंकी अपनी भरवा लूँ। सबका यही हाल है, ऐसा ही है। रोड पे नहीं आए, लेकिन लगाने यकीन है कि ये क़यामत तक मुल्क कायम रहेगा। एक सही क़यादत की ज़रूरत है बस ये, और ये अल्लाह पाक देखो कब लेके आती है सही क़यादत। आवाम का रिएक्शन ही तो नहीं आता, आवाम का रिएक्शन आ जाए तो मसला ही ना हल हो जाए। आवाम ने तो बड़े खुश उसलूबी से, आप पंप पे देखें कितने लोग खड़े हैं, लेकिन ये भी बेचारे मजबूर हैं ना, लेकिन रोड पे आने के लिए तैयार नहीं है। कोई तैयार नहीं है। रोड पे आना ही तो मसले का हल है। अच्छा, पहले तो एहतजाज हो जाया करते थे, भूख हड़तालें हो जाती थी, अब तो कुछ भी ऐसा माहौल कुछ भी नहीं है। अब लोग जो है ना, वो एक मिसाल आपने सुनी होगी ना कि बादशाह 2 जूते जल्दी लगा दिया करो, हमें काम पे जाना होता है। तो वो बस वही है कि 17 रुपये बढ़ाए ना, जल्दी बढ़ा दो ताकि हम भरवा लें। लोगों से बात की, लोगों का ये कहना है कि हमें महंगाई में लगा दिया, बिजली के बिलों में लगा दिया, गैस में लगा दिया, हम कहाँ से बाहर निकलें? इन्हीं चीज़ों में लगा के तो उलझाया हुआ है कि हम अभी इन्हीं बुनियादी चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे। ना हम ये सोचेंगे कि कौन लूट रहा है, कौन चोरी कर रहा है। चोरों को आज़ादी मिली हुई है, आवाम इसमें लगी हुई है कि इस महीने किसी तरह बिल बचा लें, बिजली का बिल कम कर लें। एक बंदे को घर में इस ड्यूटी पे लगाया हुआ है कि भाई कोई फालतू लाइट जलती हुई नजर आए फ़ौरन बंद कर दो, फ़ौरन पंखे बंद कर दो। अब ये कि अच्छा खासा लोग गाड़ियों पे ऑफिस आने वाले मैं देख रहा हूँ मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, मोटरसाइकिल पे आने वाले जो हैं वो चिंची पे आ रहे हैं। तो आवाम का तो इस्तेसाल होता चला, पीछे आते जा रहे हैं। मुल्क आगे जाएगा। जो हम सुन रहे थे ना दिवालिया, और मुल्क दिवालिया नहीं हुआ, ये सफ़ेद पोश तबका दिवालिया हो गया। सफ़ेद रोड पर वो रोड पे आ गया, उसके से पूरा करे मसाइल पूरे नहीं हो रहे, वो फिर दूसरी नेगेटिव उस अप्रोच की तरफ जाता है, लेकिन अपने हुकूक के लिए बाहर नहीं आ रहा कि इसको बाहर आना चाहिए रोड पे। जैसे माजी में होता रहा है कि चीनी पे 4 आने बढ़ते थे, पूरी माल रोड लाहौर की बंद कर दी थी अयूब खान के दौर में, लेकिन अब वो चीज़ है ही नहीं। रात में सोकर उठते हैं, दिन में पता चलता है कि बढ़ गए। रात को इत्मीनान से सोचते कि यार आज इस दफ़ा नहीं बढ़े, सुबह पता चला रात के 3 बजे 4 बजे के टाइम पे बढ़ा देते हैं। 17 रुपये 50 पैसे भी मायने रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आम और हम इस बदकिस्मत मुल्क में बल्कि बदकिस्मती हमारी है, मुल्क की तो नहीं, कि महंगाई के असरात फ़ौरन आ जाते हैं। दूध वालों ने पैसे आज बढ़ा दिए, महंगाई के असरात आ जाते हैं, कमी के असरात नहीं आते फ़ौरन, बिल्कुल नहीं आते। अच्छा, जब सस्ता होगा तो रेट नीचे नहीं आएंगे, रेट वहीं रहेंगे, और जब महंगाई होगी तो रेट ऊपर आ जाए। हाँ, वो आप बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं कि भाई एक चीज़ जो बढ़ गई वो बढ़ गई, वो वापस नहीं होगी। लेकिन भाई जब पेट्रोल बढ़ता है तो आप फ़ौरन असर ले लेते हो ना उसका, तो पेट्रोल कम होने का भी फ़ौरन असर दिखाना चाहिए ना। तो कोई इलेक्शन आता है, वो करप्शन नीचे जड़ों तक पहुँच गई है ना, नीचे जिसको मौका मिल रहा है वो कर रहा है, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो कर रहा है। हम मनसल कौम तबाह हो चुके हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह कोई जो है वो हज़रत उमर जैसा कोई भेज दे हुक्मरान, और जो आवाम को भी सीधा रखे और बाकी चीज़ों को भी। तो हम लोग ये कैसे सही होंगे, किस तरह बाहर आएंगे? कोई मैसेज दें ज़रा पब्लिक को। और पब्लिक के लिए यही मैसेज है भाई, मैं खुद पेट्रोल भरवाने आया हूं, वरना घर कैसे जाऊंगा। लेकिन ये कि हमें जो है ना रोड पे आना चाहिए। कोई भी अगर कॉल देता है, घर में ना बैठें, बाहर आएँ, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो होगा। देखें, पहला पत्थर कोई ना कोई तो फेंकेगा ना, उसके साथ अगर सारे लोग जमा होंगे तो कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि ये आवाम तो हुक्मरान पाकिस्तान के लिए निकले, पाकिस्तान के लिए निकले ना, बेसिकली पाकिस्तान के लिए निकले। हुक्मरानों ने समझ लिया कुछ भी करते रहो कुछ नहीं होगा। ये बेहिस कौम है, और ख़ुसूसी तौर पे कराची वाले ज़्यादा बेहिस हो गए हैं। उनके साथ तो जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं बिजली में, गैस में, आप देखें गैस नहीं आती है, गैस के बिल आ जाते हैं। ये वक्त वो आने वाला है, मैं आपको पेशिंग गोई कर रहा हूँ, 6 महीने या साल की बात है कि जैसे हम लोग पानी ख़रीद के पी रहे हैं ना, अब गैस भी ख़रीद के इस्तेमाल करेंगे।
ले तो लिए मशीनें लोगों ने। हाँ ले ली मशीनें, क्या सिलेंडर लेके खरीदेंगे? हर घर में सिलेंडर होंगे, अभी तो कुछ घर बचे हुए हैं ना, उनमें भी होगा। और गैस भूल जाएंगे, हमके पाइप से गैस भी आती है। एक है क्या पानी भी तो खरीदते हैं? पानी खरीद के पी रहे हैं, गैस खरीद के पी रहे हैं, बिजली जो है पूरे मुल्क के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा महंगी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अच्छा, हमारी अभी के इलेक्ट्रिक वाले से बात हुई। के इलेक्ट्रिक वाले ने हमें ये कहा कि हम लोग लोड शेडिंग इसलिए करते हैं कि हमारी आवाम बिजली के बिल पूरे नहीं भरती। अगर हमने लोड शेडिंग नहीं करी तो वो बिल्कुल भी नहीं भरेगी। जो लोड शेडिंग किया भरे हुए बिल वो नहीं भर पाती, तो बगैर लोड शेडिंग किए बगैर। यार मैंने अभी सेंसस में, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, सेंसस की ड्यूटी की है मैंने। बहुत सारे कच्ची आबादी में इधर उधर गए, वहाँ के इलेक्ट्रिक क्यों नहीं जाती है? मैंने देखा कटी पहाड़ी पे सब कुंडे पे बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 मीटर भी नहीं है। उन सब का भी जो नीचे रहने वाले जो बेचारे बाकायदगी से बिल दे रहे हैं वो भुगत रहे हैं उसको। आप ये किस तरह का आपका कानून है कि जो बिजली चोर है वो बिजली चोरी करता रहे, लेकिन जो बिजली का बिल दे रहा है वो उसका भी देगा और अपना भी देगा? ये तो कोई इंसाफ की बात ही नहीं हुई है कि अगर 100 में से 10 घर बिजली चोरी कर रहे हैं तो 90 घर मिलके 10 का नुकसान पूरा करेंगे।